तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अल्फाबेट वर्णमाला। अल्फाबेट में सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि जैसे ए बी सी डी, ये जो जेड तक होगा इसका रैंक याद रखना बहुत जरूरी है। एक, दो, तीन, चार। जैसे डी का रैंक क्या है तो चार याद रहना चाहिए। एक बार हम पूरा लिख दे रहे हैं इसको। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये जो देखिए कि एबीसीडी का 26 तक जो रैंक है, ये आपको सबसे ज्यादा जरूरी है याद रखना। जैसे कि आपको जरूरत पड़ जाएगा कहीं पे एच का कितना रैंक है तो 8 रैंक है, ठीक है। उसी तरह जरूरत पड़ जाएगा एन का कितना रैंक है तो 14 रैंक है, ये याद रखना चाहिए। याद रखना होगा। और ये जो चैप्टर बनाते बनाते आपको, तो ये जो है कि लिख सकते हैं। हेलो अनिल, आवाज फिर से लौट, आवाज फिर से लौट। क्या हुआ? वही तो क्या करे। उस समय से तो नहीं हो रहा। हेलो हेलो, आवाज जा रहा है? आवाज जा रहा है? हेलो, आवाज रिटर्न हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? आवाज रिटर्न। क्या हुआ? नेटवर्क तो ठीक है। फिर से एक बार डिस्कनेक्ट होइए तो। तो चलिए, वर्णमाला में सबसे पहले आपको रैंक याद करना होगा। रैंक के लिए आपको इस तरह से याद करना पड़ेगा, जैसे कि एच का रैंक 8 है, ए का रैंक 1 है, जेड का रैंक 26 है। इस तरह से रैंक आपको याद करना होगा। इसको बैठ के रट्टा नहीं मारना है, बस इस चैप्टर को पढ़ते जाना है, बनाते बनाते खुद याद हो जाएगा, ठीक है। फिर भी एक दो याद कर लीजिए।
जैसे शुरू से तो चार सबको याद होगा, एबीसीडी का 1 2 3 4 रैंक है। और G7 भी याद रख सकते हैं, F6 याद रख लीजिए, कोई कोई याद रख लीजिए। एच को देखिए ऊपर से घेर दीजिए, नीचे से घेर दीजिए, 8 बन जाएगा, ऐसे करके याद कर लीजिए। अपना अपना नाम का एक याद कर लीजिए, पीछे से जो कुछ रैंक याद ही होगा। और इसको बनाते बनाते जैसे आर से मेरा नाम है 18, ऐसे याद कर लिए। ठीक है, S19 T20 तो सबको याद होगा। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे ये आपको याद हो जाएगा। मेन जरूरी है इसका अपोजिट। अपोजिट कैसे निकालेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, मिटाएं। देखिए इसका अपोजिट सबसे ज्यादा जरूरी है निकालने के लिए। अपोजिट यानी विपरीत तरफ से इसका रैंक कितना होगा। जैसे हम कहेंगे उल्टा निकालना, उल्टा कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आर का ही कहेंगे उल्टा रैंक निकालना। ऐसे आर का सीधा से रैंक 18 होता है, समझिएगा ध्यान से। आर का सीधा से रैंक कितना होता है, 18 होता है। अगर इसका उल्टा निकालने कहें, यानी कि मतलब जेड की तरफ से अगर गिने 1 2 3 करके, तो आर का क्या रैंक है। इसके लिए इसको क्या करेंगे, 27 में 18 को घटा देंगे। 27 में 18 घटा देंगे। 27 में क्यों घटाएंगे, क्योंकि टोटल लेटर जो है 26 होता है, इसलिए 27 से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 27 से जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ये 9 क्या हो गया, आर का रैंक हो गया। किधर से, राइट साइड से। और लेफ्ट साइड से आर का रैंक क्या हो गया, 18। इसी तरह निकालेंगे, जैसे क्यू का ले लेते हैं। क्यू का 17 रैंक होता है लेफ्ट से। अगर इसका राइट से निकालने के लिए क्या आ जाएगा, 27 माइनस 17 कर देंगे, इसमें आ जाएगा 10। तो इसका जो रैंक हो जाएगा बाएं से, वो हो जाएगा बाएं से। अच्छा, बाएं से तो 17वां था, तो इसका रैंक दाएं से कितना हो जाएगा, दाएं से 10वां हो जाएगा। एक तरीका है अपोजिट निकालने का। लेकिन अपोजिट में अगर लेटर कहें निकालने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे आर का उल्टा पूछेगा क्या होगा, तो आर का उल्टा क्या होगा, आई होगा। आर का उल्टा क्या होगा, आई होगा। कैसे, तो आपको याद नहीं, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। देखिए आर का उल्टा हम क्या निकाले, 9 निकाले। और एबीसीडी में 9 पे क्या लिखा हुआ है, ABCDEFGHI, आई लिखा हुआ है। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। और आर का उल्टा क्या हुआ, आई। अच्छा, 10 पे क्या है, अभी आपको याद नहीं होगा, 10 पे जे है। 10 पे क्या है, जे है। तो क्यू का उल्टा क्या होगा, जे होगा। ये एक तरीका है निकालने का। ठीक है, ये उल्टा निकालने का एक तरीका है। लेकिन ऐसे हम लोग नहीं निकालेंगे। इसका एक ट्रिक याद कर लेंगे, सब याद हो जाएगा। जैसे लिखेंगे, मेरे साथ रिपीट, उफ, बाय, लव, पीके, मैंने, जेक्यू, सीएक्स, डीडब्ल्यू, जीटी, और एक याद रखना, एसएच। इतना याद रखना है। यू का उल्टा एच, का उल्टा यू होगा। डी का उल्टा वाई होगा, वाई का उल्टा डी होगा। एल का एल होगा। डी का उल्टा ई होगा, ई का उल्टा बी होगा। ई का उल्टा के होगा, ई का उल्टा पी होगा। एम का उल्टा एम होगा। ए का उल्टा क्यू, बी का उल्टा जे, उल्टा एक्स और एक्स का उल्टा सी। इसी तरह ये सब एक दूसरे का हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कुछ समझेगा तो याद। आवाज फिर से रिटर्न, पता नहीं क्या क्या हुआ। माइक म्यूट कर लीजिए, सब सब म्यूट करिए, सब म्यूट कर लिए। चलिए आवाज ठीक है। सूरज म्यूट कर लीजिए। चलिए आप देखिए, म्यूट करने से सही है ना। चलिए ये उल्टा वाला समझ गए। अब जैसे किसी का निकालने के लिए बोलेगा, मान लीजिए कि टी का उल्टा निकालने के लिए बोलेगा,
टी का उल्टा निकालने के लिए बोलेगा तो टी का पहले रैंक याद रखना पड़ेगा कि टी का बाएं से क्या रैंक है। तो टी का बाएं से रैंक 20 है। तो टी का जब बाएं से रैंक 20 है तो अपोजिट निकालने के लिए 27 से घटाएंगे 20 को तो क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, सब मीट हो जाइए, मीट हो जाइए, मीट हो जाइए सब। तो यहाँ पे देखिए 7 आ जाएगा और 7 का रैंक क्या होता है, जी। 7 का रैंक क्या होता है, जी। लेकिन ये निकालने से पता चला कि जी का अपोजिट, टी का अपोजिट जी होगा। लेकिन यहाँ पे जीटी अगर याद है हमको, अगर यहाँ पे जीटी याद है तो सीधा समझ लेंगे कि जी का उल्टा टी होगा और टी का उल्टा जी होगा। तो इससे बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में फायदा होने वाला है, समझ गए ना। उफ, बाय, लव, पीके, मैंने, जेक्यू, सी एक्स, डी डब्ल्यू, जी टी, और एक ये मेरा नाम है आर आई एस एच। देखिए आर आई एस एच आई इसी होता है, लेकिन इसमें आई पहले से है इसलिए एक आई हटा देते हैं। तो यहाँ काम आपका चल जाएगा। आर का उल्टा आई होगा, आई का उल्टा आर, एस का उल्टा एच और एच का उल्टा आई एच। ये आपको समझ में आया है तो एक बार यस बोल के, यस बोलिएगा। म्यूट, इसको स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए, ले लिए। माइक सब ऑफ कर लीजिए। क्या हुआ सूरज, अरे कुछ बोल, क्या हुआ। अब ठीक है। तो माइक, नहीं तो हम यहीं से म्यूट कर देंगे। तब फिर बोलना चाहिएगा तो कोई कुछ बोल नहीं पाइएगा, हम म्यूट कर देंगे तब। म्यूट कर लीजिए सब अपने से, नहीं तो हम म्यूट करें फिर कुछ बोल नहीं पाइएगा। जिसको जब जरूरी हो उसी समय अनम्यूट करके बोलेगा, फिर तुरंत म्यूट कर देगा। ठीक है ना। चलिए, आप लोग खुद समझदार हैं, समझिए। ये सब बात इतना हम लोग जाने। अब इसमें क्या है कि अपोजिट जान गए हम लोग इसमें सब। अच्छा, सबके पास लुसेंट बुक है ना, सबके पास लुसेंट बुक होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि अर्धांश जानना है, प्रथम अर्धांश। जब हम लोग एबीसीडी लिखते हैं तो ए से अगर हम लोग एन तक लिखे तो ये 14 हो जाएगा। ऐसे 13 लेना है, ए से एम तक। ए से एम तक लिखे तो 14, इसमें 13 लेटर आता है। ठीक है, इसमें कुल 13 लेटर आता है। और एन से लेकर जेड तक अगर लिखते हैं तो इसमें कुल 13 लेटर आता है। यहां समझिएगा ध्यान से। इसको कहते हैं प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश। इसको कहते हैं द्वितीय अर्धांश, या इसको कहते हैं फर्स्ट स्टेप, इसको कहते हैं सेकेंड स्टेप, या इसको कहते हैं पूर्वार्ध। अलग अलग भाषा से बोलते हैं, इसको कहते हैं उत्तरार्ध। किताब में अलग अलग भाषा से इसको दिया जाएगा। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर एम तक के जो लेटर हैं उसको पूर्वार्ध कहते हैं, फर्स्ट स्टेप कहते हैं। और एन से लेकर जो जेड तक 13 लेटर है उसको द्वितीय अर्धांश, सेकेंड स्टेप या उत्तरार्ध कहते हैं। ठीक है, ये सब है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इतना बात याद रखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन में क्या कहेगा कि पहले पूर्वार्ध को अगर कहे कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्वार्ध को पलट दिया जाए, तो पूर्वार्ध को अगर पलट देगा तो क्या होगा, एम से ए आ जाएगा।
M से A आ जाएगा और यहाँ पर N से Z तक ही रहेगा। अगर केवल ये बोले कि पूर्वार्ध को पलट देंगे तो केवल पहले वाला पूर्वार्ध पलट जाएगा, बाकी उधर ठीक रहेगा। यदि क्वेश्चन में ऐसा बोले कि सेकेंड स्टेप को पलट दिया जाएगा तो A से M तक तो सेम रहेगा और Z से N हो जाएगा यहाँ, क्योंकि सेकेंड स्टेप यहाँ पे पलट जाएगा। ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में कहेगा कि दोनों अर्धांश को पलट दिया जाए तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, वहां पे हम लोग दोनों अर्धांश पलटेंगे। तो A से M है तो यहाँ हो जाएगा M से A, और यहाँ N से Z है तो यहाँ हो जाएगा Z से N। तो इस तरह से दोनों स्टेप यहाँ पे पलट देंगे। तो 3 तरह का सवाल आपका एग्जाम में मिलेगा देखने के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग को जानना यह है बायां और दायां, ये दो बात जानना है। बायां को लेफ्ट यानी L से संबोधित करेंगे, दायां को R यानी राइट से संबोधित करेंगे। और एक आएगा फ्रॉम के लिए, जैसे बाएं से आएगा तो उसको फ्रॉम यानी F लेंगे, और एक के आएगा यानी का आ जाएगा तो उसको T से संबोधित करेंगे यानी टू। ठीक है। ये 4 लेटर तो आप एकदम नोट ही कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम सभी क्वेश्चन में इसी का यूज करेंगे। जैसे कहीं बायां लिखा होगा तो हम लेफ्ट लिखेंगे, दायां लिखा होगा तो राइट लिखेंगे, से लिखा होगा तो हम फ्रॉम यानी एफ लिखेंगे, और के या का लिखा होगा तो हम टी लिखेंगे। इसका बहुत जरूरी है। ठीक है। अब देखिए यहां से इसको भी हम हटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी तक आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये बता क्या रहे हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पहले लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सबके पास यदि बुक है तो ठीक है। एक सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए। सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी कि मतलब अर्धांश जो हम बताएं आपको कैसे बताएं, ए से एम होता है और यहाँ एन से जेड होता है, इस तरह का अर्धांश होता है। लेकिन अगर प्रथम स्टेप को पलट दिया जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एम से ए, और ये जैसे का तैसे ही रह जाएगा। तो इस सवाल के लिए ये लाइन लिखना था हमको, ये हम एक्स्ट्रा लिखे हैं समझाने के लिए आपको। तो इस सवाल में ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध यानी फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन होगा। सवाल है बाएं से 8वें अक्षर, तो बाएं से 8वें अक्षर, देखिए इसमें बाएं से लगा हुआ है तो क्या लिख लेंगे हम लोग, फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से, फ्रॉम लेफ्ट, समझ रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट बाएं से 8वां अक्षर, उसके बाद है के दाएं 9वां अक्षर, के लिए यहाँ टी आ जाएगा और दाएं के लिए राइट आ जाएगा। तो के दाएं 9वां अक्षर। फिर से समझिएगा, सवाल ये था अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वां अक्षर के दाएं से 9वां अक्षर कौन होगा। अब यहाँ से रूल सब समझेंगे हम लोग ध्यान से। जब भी देखिएगा इस क्रम में लेफ्ट राइट अलग अलग आ जाए पोजीशन, तो पोजीशन जब अलग अलग आ जाए तो जोड़ देंगे हम लोग, इस दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग को केवल 17 रैंक ले लेना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन समझना ये है कि 17 जो लेंगे वो बाएं से लेंगे या दाएं से लेंगे, ये एक सवाल है। ये जो 17 लेंगे वो बाएं से 17 लेंगे या दाएं से 17 लेंगे। तो फ्रॉम जिसमें लगा होगा, यहाँ समझिएगा ध्यान से एक बात को, जिसमें फ्रॉम लगा होगा रैंक उसी का लेंगे। तो फ्रॉम किस में लगा हुआ है, तो फ्रॉम लगा हुआ है एल यानी लेफ्ट में, यानी ये जो लेंगे हम बाएं से 17। तो बाएं से 17 आपको याद होना चाहिए कि बाएं से 17 में क्यू है। नहीं याद है तो आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लिखे थे बाएं से 17 में क्यू है। ये सवाल था आपका जब, अच्छा बाएं से 17 में क्यू है, तो फिर कुछ किसी स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि सर ये अर्धांश पलटने से क्या फायदा हुआ। पलटने से यहाँ कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये बाएं से 17 है और ये जो रैंक पलटा होगा ये तो 13 ही तक पलटा होगा।
13 तक पलटा होगा, तो 13 के बाद 17 वाला रैंक तो पलटा नहीं होगा, इसलिए 17 पे क्यू का क्यू ही रह गया, पलटने से कोई फायदा इसका नहीं हुआ। तो बाएं से 17 पे कौन आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। क्या सब समझ रहे? एक बार अनम्यूट करके आइए, समझ रहे हैं? किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा, नहीं है ना? आगे बढ़े, चलिए चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। अच्छा, बुक है सबके पास? एक बुक रहेगा तब न काम चलेगा। अच्छा चलिए देख लेते, इसको मिटाएं। अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं से 22वें के बाएं 7वां अक्षर कौन होगा? क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, क्वेश्चन हम आज बोर्ड पर लिख रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 22वां, बाएं से 22वां के बाएं 7वां अक्षर कौन होगा? ध्यान समझिए, यही सवाल है, लिख ही दिए हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सवाल का। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, दोनों बार बाया बाया ही बोला है, तो बाएं से यहां लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से 22वां अक्षर के दाएं टू राइट, के अच्छा के लेफ्ट, ये भी लेफ्ट ही है, दोनों लेफ्ट ही है 7। अब यहाँ पे क्या अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर पोजीशन राइट और लेफ्ट आ जाए, विपरीत आ जाए तो जोड़ेंगे, लेकिन जब पोजीशन एक ही आ जाए तो घटाएंगे। तो 22 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा? 15। अब सवाल ये है कि 15 किधर से, बाएं से या दाएं से? तो जिसमें एफ लगा हुआ है उसका रैंक लेंगे, तो एफ किस में लगा हुआ है? लेफ्ट से, यानी बाएं से 15, तो बाएं से 15 होता है ओ। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मिटाएं इसको। अगला सवाल है, अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उत्तरार्ध यानी सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप को दूसरे क्रम में लिखा जाए, यानी ए से लेकर एम तक तो नहीं पलटा है, लेकिन जेड से एन को पलट दिया। फर्स्ट स्टेप तो नहीं पलटा है, लेकिन सेकेंड स्टेप पलट दिया जाए उत्तरार्ध को, तो बाएं से 25वां, बाएं से 25वां यानी कि मतलब बाएं से फ्रॉम लेफ्ट 25, बाएं से 25वां अक्षर के बाएं चौथा, के बाएं यानी टू लेफ्ट, फिर बाएं ही है, हाँ फिर बाएं है, बाएं चौथा अक्षर कौन होगा? समझिएगा क्वेश्चन के, एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के सेकेंड स्टेप को पलट दिया जाए तो बाएं से 25वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन होगा? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिएगा, लेफ्ट लेफ्ट है, घट जाएगा, एक ही रैंक है, घट जाएगा तो घट के यहाँ 21 हो जाएगा। 21 किधर से लेना है? तो एफ किस में लगा हुआ है? एल में, तो हो जाएगा बाएं से 21, तो बाएं से 21 क्या होता है? यू, बाएं से 21 क्या होता है? यू, तो इसका आंसर आ जाएगा यू। आप लोग समझ, अच्छा यू आंसर नहीं आएगा, एक मिनट के लिए यहाँ समझिएगा। अब यहाँ समझना है आपको, इसी क्वेश्चन में आपका मेन चीज समझना होगा। 21 जो बाएं से लेंगे बउआ, समझना ध्यान से, 21 जो बाएं से लेंगे तो 13 तक को पार कर जाएगा, समझ रहे हैं? ये 13 तक को पार कर जाएगा, और 13 के बाद तो पलटा हुआ है,
13 के बाद तो पलटा हुआ है, तो 21 पे जो u था वो तो u होगा नहीं, तो अपना जगह बदल लिया होगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इस 13 लेटर का कोई वैल्यू अभी नहीं है, तो 13 लेटर यहाँ से घटा देंगे, तो 13 लेटर यहाँ घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 8। 8 किधर से लेना है, इधर से ही 8 जाना है। तो आप ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, इधर से जो 8 जाएंगे, यहाँ m तक का तो काम खत्म है, तो z से ही 8 जाएंगे, यानी z से 8 जाने का मतलब हुआ पीछे से जाना, z से 8 जाने का मतलब हुआ पीछे से जाना। और पीछे से आपको रैंक याद नहीं है, पीछे से 8वां रैंक थोड़ी याद है, बाएं से 8वां रहता तो h आंसर होता, लेकिन ये पीछे से है, दाएं से 8वां, तो दाएं से आपको याद नहीं है, दाएं को बाएं करने के लिए हम आपको सिखाए थे कि 27 में उस रैंक को घटा दीजिए, तो इसको जब 27 में घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, और 19 पे क्या होगा, एस होगा, 19 पे क्या होगा, एस होगा। इस क्वेश्चन को हम एक बार और समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में सेकेंड स्टेप को पलट दिया गया है, तो बाएं से 25वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन होगा। सबसे पहले तो अलग सेम पोजीशन है, तो घट के 21 हो गया, चलिए इतना तक सब समझ गए। उसके बाद क्या देखे, 21वां लेटर पे तो यहाँ से पलट चुका है, अर्धांश पलट चुका है, तो जो 21वां लेटर पे होना चाहिए वो तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले जो सामने वाला 13 लेटर है वो घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि यहाँ से इधर का कोई मायने नहीं है, 13 घटाए तो 8 आया, और 8 किधर से जाना है, अब जेड की तरफ से, जेड की तरफ से 8 जाना है, जेड की तरफ से जाने का मतलब होता है पीछे से जाना, तो पीछे से जब जाएंगे तो क्या करेंगे, 27 से घटा देंगे, तो 19 आया, और 19 को कहेंगे हम लोग एस। 19 का रैंक क्या होता है, एस। समझ में आया, एक बार सबको अनम्यूट करके बोलिएगा। समझ में आ रहा है सूरज, रुपेश ठीक है, सूर्य प्रकाश, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। तो चले अगला क्वेश्चन देखे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कितने बच्चे लाइव हैं अभी, रुपेश 8, चलिए ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन तो हम बोल ही दे रहे हैं, समझ जाइएगा। दिए गए वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से चौथा यानी फ्रॉम लेफ्ट, चौथा अक्षर, बस बाएं से चौथा अक्षर एवं दाहिने से 7वां अक्षर, एवं दाहिने से 7वां अक्षर, दाहिने से 7वां अक्षर, टू राइट, 7वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, ये क्वेश्चन अलग है, मध्य निकालने वाला, ध्यान से एक बार समझ लीजिए, काम हो जाएगा। मध्य निकालने वाला यानी बीच निकालने वाला है, मतलब पूछ देगा एबीसीडी में, जैसे बोल दिया कि बाएं से 5वां अक्षर और दाहिने दाहिने से छठा अक्षर के पूरा बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो या तो एबीसीडी लिख के हम लोग हाथ से गिन के पता कर ले, लेकिन एग्जाम में उतना टाइम होता नहीं है, तो बिटवीन निकालने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप रैंक को पहले एक कर लो, रैंक को पहले क्या कर लो, एक कर लो, या तो दोनों को बाया कर लो या तो दोनों को दाया कर लो, आप फ्री हो, स्वतंत्र हो, आप किसी को भी बाया कर सकते हो और दाया कर सकते हो, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे आपको कि हमेशा आप बाया करें। बाया करने से क्या होगा कि बाया का रैंक आपको याद है, तो लास्ट में फिर घटाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे यहाँ पर लेफ्ट 4 है, रहने देते हैं, इस राइट को क्या करते हैं, इसको 27 में घटाते हैं, तो 27 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, तो ये भी अब क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट से कितना, लेफ्ट से हो गया चौथा, और लेफ्ट से ही हो गया बीच में, तो दोनों का जब एक रैंक हो जाएगा तो बिटवीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, बस यही हो गया मेरा बिटवीन, यानी बीच निकालने का, माध्य निकालने का यही एक तरीका है कि दोनों का रैंक मिला के 2 से भाग दे देना है जोड़ के, तो ये हो गया 24/2, यानी कि मतलब कितना हो गया, 12, और बाएं से 12, अभी अगर बाएं लिए हैं तो आराम से, बाएं से 12 को क्या कहते हैं, एल कहते हैं। बिटवीन निकालने सब समझे, बिटवीन निकालने का एक ही तरीका है, दोनों रैंक को आप बाया ही कर लो और जोड़ के 2 से भाग दे दो, और जो रैंक आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब, बिटवीन निकालने के लिए समझ गए। चलिए मिटा रहे हैं,
मिटा रहे हैं, यदि मिटाने से पहले कोई नए स्क्रीनशॉट लेते होंगे तो वो बोल दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि प्रथम एवं द्वितीय दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए। प्रथम और देखिए यहाँ पहला स्टेप दूसरा स्टेप दोनों को पलट दिया है, यानी यहाँ फिर से समझिएगा, ए से होता है एम तक और एन से होता है जेड तक, यही होता है। यहाँ दोनों को पलट दीजिए, यानी ए से एम है तो यहाँ लिखना होगा एम से ए और यहाँ लिखना होगा जेड से एन, यानी दोनों स्टेप को क्या किए, उल्टे क्रम में लिख दिए। पहला काम जो था वो कर लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो बाएं से 11वां अक्षर के दाहिने छठा अक्षर, बाएं से 11वां अक्षर फ्रॉम लेफ्ट 11वां अक्षर, बाएं से 11वां अक्षर के दाहिने छठा अक्षर, दाहिने यानी राइट, छठा अक्षर कौन होगा, यानी बाएं से 11वां और दाएं से छठा अक्षर कौन होगा। सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद इसमें पहुंचेंगे हम। रैंक अलग अलग है तो सबसे पहले अलग अलग है तो जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 17। 17 किधर से लेंगे, जिसमें एफ लगा हुआ है, तो एफ से 17 लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, पिछले क्वेश्चन को अगर आप बढ़िया से समझेंगे तो इसमें कुछ नहीं है। अगर बाएं से 17 लेंगे तो इधर से 17 लेंगे, इधर से 17 लेंगे तो यहाँ 13 तक का तो कोई मायने ही नहीं है, 17 तो दूसरे स्थान में आएगा, तो 13 पहले हम लोग यहाँ से घटा लेंगे, तो यहाँ बचा 4। अच्छा 4 किधर से लेना है, देखिएगा जेड की तरफ से 4 अब जाएंगे। जेड की तरफ से जाने का मतलब क्या बोले थे, पीछे से जाना, और पीछे से जाने का मतलब सीधा 27 से इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, और 23 को क्या कहते हैं, डब्लू कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, डब्लू कहते हैं। समझ में आ रहा है रुपेश, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। आगे देखें, इसको मिटा रहे हैं। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि दी गई श्रृंखला में, एक सेकेंड इसको अभी रहने दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को अभी रहने दे रहे हैं, अभी आप लोग साथ को समझिए, ठीक है। अगर पूर्वार्ध यानी फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाए, पहले स्टेप को अगर उल्टे क्रम में लिखेंगे तो एम से ए आएगा, उसके बाद यहाँ एन से जेड आएगा, दूसरे स्टेप को जैसे का तैसा लिख दिए हैं, पहला स्टेप पलट दिए, यानी पूर्वार्ध को पलट दिए। तो क्या बोल रहा है, तो दाएं से 15वां अक्षर, दाएं से यानी राइट, दाएं से 15वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, बाएं यानी लेफ्ट, चौथा अक्षर कौन सा अक्षर होगा, आप समझिएगा। लेफ्ट राइट अलग अलग पोजीशन है, तो अलग अलग पोजीशन है, सबसे पहले तो ये जुड़ जाएगा, तो जुड़ के हो जाएगा 19। अच्छा 19 लेना किधर से है, जरा ध्यान दीजिएगा, 19 लेना होगा जिसमें एफ लगा होगा उसमें, तो यहाँ तो राइट में लगा हुआ है एफ, यानी राइट से 19 लेना है। समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को यहाँ बहुत ध्यान से समझना है, राइट से लेना है 19, यानी पीछे से 19 लेना है, जेड की तरफ से 19 आएंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जेड की तरफ से यदि 19 आएंगे तो एन तक का कोई मायने तो नहीं होगा, 19 तो इस स्टेप में चलाएगा, तो यहाँ 13 लेटर पहले घटा लेंगे, ये 13 लेटर पहले क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 लेटर आ जाएगा। अच्छा 6 किधर से जाना है, अब ए की तरफ से जाना है, 6 किधर से जाना है, ए की तरफ से, और ए की तरफ से 6 तो आपको याद ही है, ए बी सी डी ई एफ, बस 6 नंबर पे क्या है, एफ है, F6 याद होना चाहिए, क्योंकि ए के तरफ से जा रहे थे 6, तो 6 पे क्या आ गया, एफ आ गया। समझ में आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाएं से 20वां अक्षर, बाएं से यानी कि मतलब लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट 20वां अक्षर टू, बाएं से 20वां अक्षर के दाएं 20वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, के दाएं 20वां अक्षर के बीच कौन सा, यहाँ फिर बीच निकालने बोल रहा है।
अभी तो आपको सिखाए हैं, अब आराम से आप निकाल सकते हैं। हम क्या बताए थे, दोनों पोजीशन को लेफ्ट कर लीजिए, तो पहला वाला तो लेफ्ट है ही, इसको लेफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप बार बार नहीं लिखेंगे हम, इसमें 27 में घटाएंगे तो सीधा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट से 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ऊपर में लेफ्ट से 20 है, यहाँ नीचे में लेफ्ट से 7 है। ठीक है, तो यहाँ लेंगे 20 और प्लस 7 बटा 2। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या आ रहा है, 27 बटा 2। अच्छा आप बताइए 27 बटा 2 यानी 13.5, 13.5 कोई लेटर होता है, 13.5 तो कोई लेटर नहीं होता है, इसलिए इसको लिखेंगे ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते। सबको समझ में आ रहा है, एक बार अनम्यूट करके बोल दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को समझे। 13.5 हो गया, 13.5 कोई लेटर होता है थोड़ी, तो ऐसा जब आ जाएगा 13.5, 6.5, 12.5, तो लिख देंगे इनमें से कोई नहीं, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज आप बिटवीन भी समझ गए हैं और बाएं दाएं भी समझ गए। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर जिनके पास जो बुक है फिलहाल, ऐसे तो लूसेंट अरेंज कर लीजिएगा, लेकिन जिनके पास जो बुक है बनाइएगा, बनेगा जरूर आपसे, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है, बाएं से सातवां, बाएं से लेफ्ट यानी लेफ्ट से सातवां, बाएं से सातवां और दाएं से आठवां के बीच कौन सा अक्षर होगा, और दाएं से आठवां के बीच आराम से निकाल सकते हैं। लेफ्ट सातवां है ही, इसको भी लेफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, 27 में घटा देंगे, 27 में घटाएंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा, और 19 क्या हो जाएगा, लेफ्ट से हो जाएगा, तो सीधा क्या करेंगे, 7 प्लस 19 बटा 2, तो 7 प्लस 19 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 26, 26/2, यहाँ आ जाएगा 13, और 13 में क्या हो जाता है एन, 14 में एन होता है, 13 में क्या हो जाता है आपका एम हो जाता है, 13 में क्या हो जाता है आपका एम। अब आप समझ गए होंगे लेफ्ट राइट क्या हो रहा है, बिटवीन क्या हो रहा है, ये सब समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उत्तरार्ध यानी सेकेंड स्टेप को, यानी ए से लेकर एम तक ठीक होगा, और जेड से लेकर, यहां पर क्या होगा, जेड से लेकर एन तक होगा, पीछे वाले को पलट दिए हैं, पीछे वाले को पलट दिए हैं उत्तरार्ध को। फिर क्या आ रहा है, उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवां के दाएं 17वां, बाएं से सातवां, बाएं से सातवां के दाएं 17वां। ठीक है, कौन सा अक्षर होगा, देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला के सेकेंड स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवां अक्षर के दाएं 17वां अक्षर कौन होगा, तो यहाँ लेफ्ट राइट है, तो लेफ्ट राइट है, अलग अलग पोजीशन है तो जुट जाएगा, तो 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 24, 24, और 24 किधर से लेना है, तो यहाँ एफ लगा हुआ है लेफ्ट में, यानी बाएं से लेना है 24, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाएं से 24 लेंगे इधर से, तो यहाँ पर 13 लीटर का तो कोई जरूरत नहीं है, तो 13 लीटर पहले यहाँ से घटा लेंगे, तो 13 लीटर घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 11, यहाँ पे कितना आ गया 11, 11 आप देखिए कहाँ से 13 खत्म हो गया, तो जेड की तरफ से 11 जाएगा, जेड की तरफ से जाने का मतलब हुआ पीछे से जाना, तो पीछे से जाने का मतलब यहाँ 27 से घटा देंगे 11, तो कितना आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6, और यहाँ 1 16, अब किधर से आ गया, अब 16 सीधा से हो गया, तो 16 मतलब क्या होता है, 15 में ओ होता है, 16 में पी होता है, 15 में ओ होता है, 16 में पी होता है। सबको समझ में आ रहा है, एक बार सब अब अनम्यूट में आ जाइए, आ जाइए कुछ बात कर ले, कहीं पे किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ, समझने में दिक्कत, टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, टेक्निकल प्रॉब्लम होगा तो उसको एडजस्ट कीजिएगा, लेकिन समझने में दिक्कत नहीं होगा, और टेक्निकल प्रॉब्लम सबका तो अनम्यूट होता है ना, तब जाकर आवाज गूंजता है।
समझ रहे हैं? एक बार अनम्यूट हो जाइए तो। देखिए, जब सबका म्यूट नहीं रहता है ना, सब अनम्यूट करके रखता है, तब आवाज गूंजता है। इसमें अभी आप सब म्यूट में है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्लास भी चलेगा, समझ में भी आएगा, सब क्लास होगा। ठीक है, सब म्यूट में रहा कीजिए, जिसको जिसको प्रॉब्लम हो वही पूछिए। ठीक है, अब देखिए, एक बुक यदि लूसेंट आपके पास रहता है तो बताने में क्या होगा कि बेटर होगा। फिलहाल आपके पास जो बुक होगा उस बुक से आप निकाल के वर्णमाला बनाइएगा। ठीक है, कल के क्लास में तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे ना। कल के क्लास में हम लोग मैथ पढ़ेंगे, तो वर्णमाला आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, पूरा का पूरा वर्णमाला आपसे बनेगा। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम होगा अगले क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो क्लास एंड करें आज का। चलिए तब बाय।